कथा जो है वो हृदय के दाह को, हृदय के ताप को नष्ट करने वाली है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जिनका जीवन तपा हुआ है, संतप्त है, उनके जीवन को शांति देने वाली कथा है। माता सती कथा सुन रही हैं, पर उन्होंने देखा कि आसमान से विमान निकल रहे हैं। और विमान निकलते हुए देखा तो भोले बाबा से पूछा, हे महादेव, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, सब समझ गए। कहा, देवी, ये सब विमान हरिद्वार जा रहे हैं। वहां तुम्हारे पिता दक्ष महाराज एक बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सारे देवता विमानों में बैठ बैठ के तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। तो इतना सुनते ही सती माता बोली, पर हम लोग क्यों यहाँ बैठे? अरे जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हम लोग भी चले। भोले बाबा ने कहा, देवी चले तो सही, पर कोई चिट्ठी पत्री, कोई निमंत्रण आ जाए। अरे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली, बात तो आपकी ठीक है, पर क्या माता पिता के घर भी बुलाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? देखो, कुछ स्थान ऐसे हैं जब बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कहां कहां? माता जी के घर, माता पिता के घर, गुरुजी के घर। गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, आश्रम में कोई उत्सव हो रहा है, तो जरूरी नहीं है निमंत्रण आए तो ही जाओ। माता पिता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, कोई आयोजन है, बिना बुलाए पहुंच जाओ। अपने मित्र के घर कोई उत्सव हो रहा है तो मित्र के यहाँ बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। हमारा जो स्वामी है, मालिक है, वो बिना बुलाए भी यदि उनके घर में कोई कार्य है, उत्सव है, तो हमें पहुंच जाना चाहिए। तो माता पिता के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, मित्र के यहाँ और राजा अथवा स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है कि इन स्थानों में बिना बुलाए जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई विरोध मानता हो, हमारे जाने से उनको तकलीफ होती हो, ऐसी जगह मत जाओ। भाई जाओ वहां जहां हमारे जाने से लोगों को प्रसन्नता हो। आवत ही हर से नहीं नैनी नैनी सने, और तुलसी ना तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे। हमारे जाते ही लोगों का मुंह बन जाए, मूड ऑफ हो जाए, ऐसी जगह क्यों जाना? अरे जाओ वहां जहां हमारे जाते ही लोग प्रसन्न हो जाएं। तो सती जी ने कहा, ये आपने कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे? अरे हमारे को देखते ही भोले बाबा से कह रही हैं कि हमें देखते ही पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे, माताजी खुश हो जाएंगी। आज भोले बाबा ने वो प्रसंग सुनाया, देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी मुझसे शत्रुता रखने लगे हैं। शत्रुता? क्यों? आपने क्या बिगाड़ा? तो भोले बाबा ने सुनाया, वो देवी एक बार हुआ ऐसा कि ब्रह्म सभा में बड़ा उत्सव हो रहा था। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के नायक बने, सभा में सब लोग बैठे थे, तुम्हारे पिताजी आए, सब उठ के खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं हुआ। अब मैं तो इसलिए खड़ा नहीं हो पाया कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन कब आया, क्योंकि आंख बंद थी, ध्यान लगा था। तुम्हारे पिताजी को लगा मेरा अपमान हो गया। अपने आप को अपमानित मानते हुए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें यज्ञों में भाग ना मिले, तुम्हें देवताओं के साथ यज्ञ भाग ना प्राप्त हो। अब आप जरा विचार करो कि इतने दिन पहले दक्ष महाराज ने शंकर जी का अपमान किया था और श्राप दिया था, पर भोले बाबा ने आकर के सती जी से उसकी चर्चा नहीं करी। आजकल की बात होती तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और इतना हो जाए कि घर के लोग ब्रेकफास्ट कर लें और दामाद जी रह जाएं, तो ही पारा गरम हो जाता है। अच्छा, ऐसा स्वागत होगा ससुराल में? सब लोग खा के बैठे, हम भूखे घूम रहे हैं। तो ससुराल में आके थोड़ा मामला अलग ही तरह का रहता है, और रहना भी चाहिए, सम्मान और सत्कार की जगह है। पर कदाचित कोई ऊंच नीच हो भी जाए, कोई ऐसी बात हो भी जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जाके अपनी पत्नी से झगड़ा करें कि तेरे मायके में ऐसा हुआ, तेरे पिता ने ऐसा किया ना। भोले बाबा ने जाके सती जी से कभी कहा ही नहीं, पर आज चर्चा निकली तो बात कही कि देखो तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं। सती जी ने कहा, कोई बात नहीं है, पिताजी हैं, बड़े हैं, हम लोग जाके मना लेंगे। भोले बाबा ने बहुत समझाया, देवी ऐसे जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। और सती जी का बहुत आग्रह रहा कि देखो हम लोग नहीं जाएंगे तो ये विवाद और बढ़ेगा।
हम जाकर के समझा लेंगे। बोले बाबा समझ गए कि होनी बड़ी प्रबल है, इसलिए भगवान महादेव ने सती जी को रोका नहीं और कुछ गणों को भेज दिया। बोले आप लोग जाओ और इनको जो इच्छा है ले जाओ। अब शंकर जी के कुछ गण सती जी के साथ चले, जहां यज्ञ हो रहा है वहां कनखल में पहुंचे, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बड़ा सुंदर यज्ञ वेदी बनी है। तो पहले तो ये अपनी बहनों से मिली सती माता, और बहनें तो बड़ी हंसती हुई मिली। अरे सती तुम आ गई, हमने तो सुना था तुम्हें बुलाया नहीं, चलो बढ़िया किया तुम आ गई। देखो ठीक है नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पर आ तो गई। अच्छा कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि बहुत हमारे अपने बनते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जो बहुत ज्यादा चुभे। अब बहनें क्या कह रही है, अरे तुम्हें बुलाया नहीं, अरे कोई बात नहीं है नहीं बुलाया तो। बहनें बड़े मुस्कुराते हुए व्यंग करते हुए मिली, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सती जी के ना आने की पीड़ा, यदि दुख किसी को था तो किसको था? सती महारानी की माता जी को। क्योंकि माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है, माँ के अंदर बड़ी ममता होती है, और जब भी घर में कोई आयोजन उत्सव होता है तो माँ का हृदय होता है कि मेरी बेटी आ जाए, मेरे दामाद आ जाए, मेरे बच्चे आ जाए। तो माँ के हृदय में तो लगता ही है ना। वो बड़ी दुखी बैठी थी कि ना मेरे दामाद आए ना बेटी आई, और जैसे ही उन्होंने सहसा सती जी को आते हुए देखा, उठ के हृदय से लगा लिया, सादर भाला ही मिली एक माता, 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 अग्नि मिली बहुत मुस्कान, अग्नि मिली बहुत मुस्कान, सादर भाला ही मिली एक माता, सादर भाला ही मिली एक माता, सादर भाला सादर भाला हो, सादर भाला ही मिली एक माता। आदर के साथ केवल मां मिली। अच्छा फिर सती जी को लगा चलो पिताजी से मिले, और जब पिताजी के पास दक्ष महाराज के पास पहुंची तो दक्ष ने देखते ही मुंह घुमा लिया, बात भी नहीं की, ये भी नहीं पूछा बेटी कब आई कैसी हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी बेटी मायके आए तो उसका खूब स्वागत होना चाहिए और खूब उसको आदर प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बेटी अपने मायके आती है वो कुछ लेने नहीं आती, वो उस आंगन में अपनी उन खुशियों को ढूंढने आती है जहां खेल के वो बड़ी हुई है, जिस आंगन में उसकी परवरिश हुई है। अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई भतीजे, उन सबसे मिलने के स्नेह के कारण खिंची चली आती है। और जब बेटी घर में आए और भाभी का मुंह बन जाए, सर बांध के लेट जाए, अरे हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो समझ में तो सब आता है, मगर वो सोचती कोई बात नहीं है भाभी आप बीमार है तो मैं कर लूंगी। लेकिन कभी ऐसा मत करना, क्योंकि बेटियां जब आती हैं और बेटियों के चरण जब घर में पड़ते हैं तो घर का सौभाग्य बढ़ जाता है साहब, घर की समृद्धि बढ़ जाती है। बेटियों के पैर जिन घरों में पड़ते हैं वो घर समृद्धि से भर जाते, देवता प्रसन्न होते हैं। भांजे के चरण, बहनोई के चरण, बेटियों के चरण, महापुरुषों के चरण, ब्राह्मणों के चरण जिन घरों में पड़ते हैं उन घरों में रिद्धि सिद्धि की वर्षा होती रहती है, उन घरों में आनंद बरसता रहता है साहब। और जिन घरों में बेटियों का अपमान होता है, जिन घरों में बेटियों के आने पर लोग मुंह घुमा लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, निरादर करते हैं, देवता दुखी हो जाते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं,
और तरह तरह के उपद्रव घर में शुरू हो जाते हैं। इसलिए देखो, आप सब किसी की बेटी है, सब किसी की बहन है और सब किसी की भौजाई भी है। तो भौजाई बन के कभी ऐसी गड़बड़ मत करना कि जिस दिन तुम मायके जाओ तो तुम्हें भी ऐसी सामना करना पड़े। इसलिए जब भी बेटी आए तो बड़े आदर से मिलिए। लेकिन दक्ष महाराज तो शंकर जी से इतना भारी विरोध ठान लिए थे कि शिव जी के विरोध के कारण दक्ष ने सती जी की ओर देखा भी नहीं, कोई कुशल नहीं पूछी। और सती जी को लगा कि चलो पिताजी हैं, नाराज है, समझा लेंगे। यज्ञ मंडप की ओर गई। जाके सती माता ने देखा यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का भी भाग रखा हुआ है, पर देवादिदेव भगवान महादेव का कोई स्थान नहीं है, कोई भाग भगवान शंकर का नहीं है। भगवती सती के मन में दाह उत्पन्न हो गया। हृदय शिव द्रोह जो देखा, शिव अपमान से हृदय जल उठा, अत्यंत हृदय संतप्त हो गया। तब भगवान शंकर की बातें चित्त में चढ़ी। भोले बाबा ठीक कह रहे थे, देवी मैंने तो अपना अपमान सह लिया, पर तुम नहीं सहन कर पाओगी। ध्यान रखना, एक बेटी अपने मायके में अपना अपमान तो सहन कर सकती है, पर अपने मायके में अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं होता है। जब भगवती सती ने देखा कि मेरे पिता के यज्ञ में, मेरे मायके में मेरे पतिदेव का अपमान, और जहां मेरे पति का अपमान हो रहा है वहां मैं प्रेम से बैठ के रोटी जीवूं, ठीक नहीं है। अपने पिता को फटकार लगाई, अरे मैंने तुम्हारी बेटी बनना इसलिए स्वीकार किया था कि तुम बड़े दक्ष हो, कुशल हो, निपुण हो, शिवजी के भक्त हो, तुमने मेरी आराधना करी और मैं तुम्हारी बेटी बनी, पर आज तुमने शिवद्रोह करके बहुत बुरा किया है। शिवद्रोही से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहती, शिवद्रोही के साथ मैं कोई अपना नाता नहीं रखना चाहती। पर सती जी बोली, भले ही मैं लाख बार कह दूं कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर जब तक ये शरीर है लोग मुझे दक्ष की पुत्री ही पुकारेंगे, इसलिए मैं इस शरीर को ही भस्म कर देती हूं। ऐसा कहकर भगवती सती ने आसन लगा ली। आसन लगा के भगवती सती बैठ गई। भगवती सती ने शिव चरणों का स्मरण किया, महादेव का ध्यान करती हुई भगवती सती ने योग अग्नि को प्रकट कर दिया। धू धू करके शरीर जल उठा, बड़े जोर की योग की अग्नि प्रकट हो गई। महादेव के गण दौड़े, माँ माँ ये आप क्या कर रही हैं? हे माँ आपने ये क्या किया? पर सती का देह जल गया। शिव जी के गण कुछ कर ना पाए, रोते बिलखते कैलाश की ओर भागे। बाबा अनर्थ हो गया, महादेव अनर्थ हो गया। पर शिव गणों का साहस नहीं हो रहा कि शिव जी से कैसे कहें। तब नारद जी ने आकर भगवान महादेव से कहा। महादेव को रोष आ गया, महारानी सती के साथ ऐसा व्यवहार, अब ये दक्ष नहीं बचेगा। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा निकाली, वीरभद्र को प्रकट कर दिया। भगवान शंकर के महान गण वीरभद्र बड़ी भारी विशाल सेना शिवगणों की लेकर के और कैलाश से हरिद्वार की ओर चले। आंधी चलने लगी, गर्जना होने लगी, धूल उड़ने लगी। सब डर गए, लगता है पृथ्वी पलट दी जाएगी, प्रलय आ जाएगी। वीरभद्र ने सारे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, सबको उनकी करनी का दंड दिया। दक्ष महाराज का सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। जैसे दक्ष महाराज का मस्तक काट के स्वाहा किया, सब देवता व्याकुल हो गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का मुंह टूटा। सब भागते कैलाश पर गए, महादेव महादेव